नमस्कार। एक रहस्यमयी प्रश्न है, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर आप सभी के पास हैं। आम सनातन परंपरा या हिंदू धर्म के मानने वालों से बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि कहाँ है ईश्वर? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है ईश्वर के होने का? ज़्यादातर लोग अध्ययन के अभाव में, अनुसंधान के अभाव में खामोश हो जाते हैं, इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। मैं आज आपको एक रहस्यमयी चीज़ समझाने वाला हूँ। ईश्वर आपके पास हैं, आपके हाथ में हैं। जब भी ऐसी उलझन भरी कोई सवाल आए तो मेरे अंगूठे को गौर से देखिएगा। मैं अपने कैमरे के माध्यम से अंगूठे को बारीकी से दिखा रहा हूँ। इसमें अनगिनत रेखाएं हैं इस अंगूठे में। आप भी अपने अपने पास में बैठकर इस अंगूठे की रेखाओं को देखिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। आपके माता हों या पिता हों, आपके भाई हों या मित्र हों, आपकी पत्नी हो या आपने जिसे जन्म दिया है, आपका पुत्र या आपकी पुत्री हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा रहस्य मित्रों यही है कि अंगूठे की ये जो रेखाएं हैं, दो व्यक्तियों की रेखा मेल नहीं खाती। ईश्वर का ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ईश्वर का यह सबसे बड़ा रहस्य है। आप आधार कार्ड में अंगूठा दबाते हैं, आपके बदले आपका पुत्र या आपका पिता आपके बदले अगर आधार कार्ड में अंगूठा दबाएगा तो वह भी मशीन चमत्कारिक मशीन है। दूसरे व्यक्ति के अंगूठे को वह सर्टिफाई नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हिंदी में कहें तो नहीं पहचानेगा, यदि आपके नाम के आधार कार्ड के नंबर पर आपके पिता या आपके पुत्र के अंगूठे को दबाया जाए। कभी कभी चोट चपेट लगने पर, आपके अंगूठे कट जाने पर दोबारा ऊपरी सतह के चमड़ी का निर्माण होता है, फिर भी आपके ये जो रेखा शंखनुमा या चक्रनुमा जो भी रेखा है, जैसी रेखा होती है हूबहू वैसी ही रेखा कटने फटने के बाद प्रकृति फिर से बना देता है। कौन है यह चित्रकार? जरा सोचिए, यह ईश्वर प्रदत्त है। आपके शरीर के अंग की ये जो रेखाएं हैं वह ईश्वर ने बनाई है। ईश्वरीय रहस्य आपके हाथ में है, आप इसे पहचानते नहीं हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ा रहस्य क्या है? माँ के पेट में जब बच्चा 4 महीने का होता है, यानी कि स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो 120वें दिन से शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। काफ़ी हद तक शरीर बन जाता है और हाथ की लकीरें चौथे महीने से परिलक्षित होने लगती है। और 7 महीना जैसे होता है, 6 महीना 180 दिन जैसे ख़त्म होता है, 7वां महीना जैसे प्रारंभ होता है, शरीर गर्भ में पूरी तरह बन जाता है और 10 हाथ की लकीरें भगवान एक रेखा चित्र के रूप में बना देता है। और ऐसा लकीर बनाता है जैसा दूसरे उसकी कॉपी, उसकी फ़ोटो कॉपी, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो। सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी की आबादी 800 करोड़ लोग इस ज़मीन पर रहते हैं। 800 प्रकार के अंगुली की रेखाएं, अंगूठे की रेखाएं, सभी रेखाएं अलग अलग है। क्योंकि आधार कार्ड इंडिया का हो या सिटीजन कार्ड अमेरिका का हो, कंप्यूटर को इंटरलिंक करके देखा गया तो ये पाया गया कि हर एक मनुष्य का अंगूठा का छाप, अंगूठे की लकीर दुनिया के किसी भी मनुष्य से मेल नहीं खाती। धन्य है उस रचनाकार का, धन्य है उस चित्रकार का जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह वही कलाकार है, वही चित्रकार है, वही रचनाकार है जिसने हम सबको जन्म दिया। मैं उस ईश्वर के अद्भुत लीला को प्रणाम करता हूँ जो हमारे हाथों में अंकित है। अब आपको लगता होगा कि ईश्वर हैं, कहीं न कहीं हैं। आपको एक उदाहरण और जोड़ना चाहता हूँ। इत्मीनान रहिए, परेशान मत रहिए, क्योंकि आप जब रेल चलाते हैं तो आपका परिचय रेल चलाने वाले ड्राइवर से नहीं होता,
आप हवाई जहाज में जब बैठकर सफ़र करते हैं तो आपका परिचय पायलट से नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका परिचय डॉक्टर से पहले से नहीं होता, परंतु आप विश्वास के साथ हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, विश्वास के साथ ट्रेन में सफ़र करते हैं, विश्वास के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। आपकी मंजिल अच्छे से चलेगी और डॉक्टर आपको ठीक प्रकार से, जितना विश्वास आप हवाई जहाज के पायलट पर करते हैं, जितना विश्वास आप ट्रेन के ड्राइवर पर करते हैं, उतना ही भरोसा अपने उस मालिक पर, खुदा पर, भगवान पर करिए। आपके साथ बुरा नहीं होगा। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सत्कर्म करना है। यू हैव टू डिस्चार्ज right duty. You have to discharge duty with full discipline and dedication. दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझिए। ईश्वर हमेशा देख रहा है। ईश्वर के रहस्य की इस गाथा के साथ बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में विदा लेता है। नमस्कार। वंदे मातरम।